नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचएन एग्जाम्स में। अब में से कई विद्यार्थी ऐसे थे जो मेरी जान पहचान के भी थे, यूपीपीसीएस का मेंस भी दे रखा था, आरओ का भी मेंस दे रखा था। फाइनली उनको किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं मिली। कई लोग को पर्सनली जानता हूँ, कई लोग को फ़ोन कॉल्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू बहुत सारे दोस्त मिले, इंस्टाग्राम जुड़े। कइयों ने मैसेज किया कि सर नहीं हो पाया, अब आगे क्या करें, किस परीक्षा की तैयारी करें? इस वीडियो में हर पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ कि आप किससे अब अपनी जो परिणाम है इससे आपको क्या सीखना है, क्या आगे आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, किस परीक्षा पे आप फोकस कर सकते हैं, इन सब विषयों में बात करने वाले हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले एक बात आप लोग समझिएगा कि मुझे पता है कि परिणाम जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत कष्टदायी होता है। जब भी कोई परीक्षा होगी, तो उसमें लाखों अभ्यर्थी अपीयर होते हैं और परिणाम पॉजिटिव कुछ ही उसमें से 1% 2% लोग के लिए होता है, बाकी के लिए परिणाम नेगेटिव ही होता है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट अपने ऊपर लेना छोड़िए, 1-2 दिन आपके ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से आपको आगे बढ़ना है। आपको रियलाइज़ करना है, आपको एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। अगर आपका टारगेट यही है कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो यकीन मानिए आपका इस बार नहीं हो पाया तो आपका अगली बार ज़रूर होगा। अगर आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन लगता है कि नहीं सर अब मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, और बेहतर ऑप्शन है, आप कहीं पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली स्विच कर जाइए। सोचिए भी मत कि आपको क्या करना है। लेकिन तब जब आपको लगता हो कि अब आप नहीं कर सकते हैं और आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, देन यू शुड मूव ऑन। बट अगर आपके पास ज़रा-सा भी होप है कि मेहनत आपने करी थी, परिणाम भले आपके पक्ष में नहीं रहा, कहीं न कहीं कमी रह गई होगी या भाग्य साथ नहीं दिया, तो आप आगे के लिए काम करिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं उन सारे ऑप्शन में बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरी बात समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आप आरओ की परीक्षा दी है, ठीक है? तो आरओ की तरह ही एक वैकेंसी आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ। इसका आरओ एआरओ का जो वैकेंसी है, ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और पैटर्न आपका जो है ऑलमोस्ट सेम ही, और इसमें मेंस की परीक्षा भी नहीं होगी। देखिए, इसमें जो है, इसमें आपके 200 क्वेश्चन आने हैं और इस 200 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सिलेबस उठा करके, तो जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर, ये करीबन जो है 150 से ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 200 प्रश्नों में। और यकीन मानिए, आप जो अभी तक पढ़ते आए हैं ना, उतना ही आपको पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। तो एक शानदार मौका आपके लिए ये भी हो सकता है। बाकी बचे 50 क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चन में ये थोड़ा सा इंग्लिश पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आपसे हिंदी पूछ लेते हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह पूछ लेते हैं। तो अगर आप इनके पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर लोगे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पिछले प्रश्न में पूछे हुए हैं, मार्केट में कई सारे बुक्स पीवाईक्यूज के हैं, हम लोग भी करा ही रहे हैं, तो अगर आप इनके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आप आरओ के लिए रीजनिंग भी पढ़ रखे थे, आरओ के लिए बेसिक मैथ्स भी पढ़ रखे थे, आरओ के लिए आपने हिंदी पढ़ रखा था, तो ये सारी चीजें आपने आरओ के लिए पढ़ रखी थी। अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे थे तो सीसैट वाले पोर्शन में आपने इंग्लिश भी पढ़ रखा होगा। तो ये चीजें आपको काम आ जाएंगी। आप कहां से कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस? एक तो आप सीसैट वाले यूपीपीएससी के सीसैट, आरओ का पीवाईक्यू और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पीवाईक्यू तैयार करिए। कोई किताब वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बाकी 150 प्रश्नों की तैयारी जो आपने अभी तक आरओ के लिए कर रखी थी, प्रीलिम्स लेवल पे, मेंस लेवल पे, लूसेंट, घटना चक्र, अपने नोट्स, आप उससे पढ़िए। तो एक बढ़िया मौका आपके पास ये रहा। उसके अलावा आपको पता है कि यूपीपीसीएस 2026, ठीक है, ये एग्जाम दिसंबर में, और अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं जहां पे आप अपने मेंस पे एकदम जीरो से काम कर सकते हैं। जीरो से सिलेबस उठा करके पीवाईक्यू को देख करके शानदार तरीके से आप अपना प्रॉपरली मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उधर सितंबर के बाद जो है आप आराम से प्रीलिम्स लग सकते हैं। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका ये भी है। बहुत समय खराब करना कि सर नहीं हो पाया, अब मैं 1 आध महीने 2 महीने कुछ नहीं करूंगा, वेट करूंगा कमीशन के मार्कशीट दे तब मैं करूंगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, अगर आपको लगता है कि आपके पास बेहतर ऑप्शन है, आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो, तो आप स्विच कर जाओ, सोचो ही मत। क्योंकि भैया ये समंदर है, यहाँ पे डूबते जाओगे, इस बात को समझो। निकलने का अवसर जो है कम ही लोग को मिलता है। इस सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं आपको। तो अगर आपको लगता है, आपके अंदर हिम्मत है, आप ही से लोग कर पाते हैं और आप कर भी लेंगे, तो आप जुड़िए।
और आप अपने आप को जोड़े रखिए अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से। आपके पास पीसीएस 2026 में 1000 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और अभी अगर कोई पूछे कि सर पीसीएस 2026 के लिए मेंस तैयार करने का सबसे सही समय क्या होता है, तो मैं इसको यही कहूंगा कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक आप अपना मेंस इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि कोई कहीं से कोई कसर आपका छूटे नहीं। तो ये दो ऑप्शन मैंने आपसे बताया। इसके साथ ही साथ अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा दे रखी है 2025 वाली, पेट की परीक्षा दे रखी है, तो आपके पास लोअर पीसीएस की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूं कहिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करीबन 2200 से ज्यादा इसमें सीटें हैं। और अगर आप इनके सिलेबस को भी देखोगे तो इनके सिलेबस में जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर प्लस यूपी का अगर पार्ट मिला लो तो 70 से ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं। और ये कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं। इस 100 में आपसे जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, यूपी का 70 से ज्यादा प्रश्न आएगा। बचे हुए 30 प्रश्न में आपसे ये मैथ्स या डीआई, ठीक है, हिंदी, ये सारे पार्ट्स पूछने वाले हैं। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। 70 क्या, इसको आप 80 प्लस मान के चलिए कि 80 प्लस जो है वही प्रश्न आ रहे हैं, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक, वही सिलेबस है जो आप पढ़ते हुए आए हो। तो एक बेहतरीन मौका आपके पास ये भी है। फिर मैंने कहा कुछ अलग नहीं, इसके लिए जो आपने आरओ के लिए जो पीसीएस प्रीली के लिए पढ़ रखा था वही आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैथ्स, डीआई, हिंदी का, कमीशन का, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो उसी का पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, सीसेट वाले प्रश्न प्रैक्टिस कर लो, ये सारी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी लेखपाल का भी आपका पास ऑप्शन है, उसमें ऑलमोस्ट सब यही पढ़ना है, बस ग्राम विकास वो भी जीएस का ही पार्ट होता है, वो भी आपको अलग से पढ़ना है। तो इतने सारे मौके आपके पास हैं। एक मौका आपके पास पीजी का है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा था कुछ विषयों से, तो एक वैकेंसी और कमीशन ने निकाल रखी है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की बहुत शानदार नौकरी ये भी है, सिंगल स्टेज का एग्जाम है। इसमें 50 क्वेश्चन आपके जो होते हैं जीएस के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के आएंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपके साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने ये फॉर्म भर रखा है तो आपके पास ये भी बेहतरीन मौका है, आप इसकी तरफ स्विच कर सकते हो। बाकी आपके पास और भी मौके हैं। कई लोग इसमें से जीआईसी वाले होंगे जो बीएड वगैरह कर रखे होंगे, कई नेट जेआरएफ पास होंगे, तो आपके पास टीचिंग लाइन का भी एक बढ़िया मौका है। तो मौकों की कमी नहीं है दोस्त। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सब खत्म हो गया, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, देख लीजिए आप कितने सारे आपके पास ऑप्शन है। एक तो आपके पास आरओ का ऑप्शन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस का ऑप्शन है। जो वैकेंसी लगी हुई मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपके पास लोअर पीसीएस का ऑप्शन है, पीजी कर रखे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का ऑप्शन है, जीआईसी, और अगर नेट पास कर रखे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपके पास ऑप्शन है। इन सभी के अलावा यूपीपीएससी का ही एक आरओ की नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी लेट जाएगी। ये वैकेंसी अक्टूबर के बाद आएगी और उसका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर के बाद ही होगा। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें समझिएगा, जितना भी मैंने आपसे एग्जाम बताया है, अगर आप जीआईसी और जीडीसी का छोड़ दो क्योंकि वहां पे जो है आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इन सारे एग्जाम में ना आप देखोगे कि आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, आपको यूपी जीके पढ़ना ही पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है। हर एग्जाम में, हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। उसके अलावा मैथ्स हो गया, बेसिक की बात कर रहा हूं, ये एसएससी लेवल की बात नहीं जल्दी कि आप मैथ्स रीजनिंग एसएससी लेवल का, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, ये सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने, या साथ में डीआई भी ले लो। ठीक है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, आपको एक साथ तैयारी कर सकते हो आप। बस जिस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो उस एग्जाम के पीवाईक्यू को अच्छे से देखते हुए चलो कि वो का डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा करते हुए चलो। तो पढ़ना आपको वही चीजें हैं जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होकर के आप चाहो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी कर लो, तो आपका यही जीएस काम आ जाएगा पीसीएस प्री में, लोअर में, लेखपाल में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ में, यही यूपीजी के आपके हर एग्जाम में काम आ जाएगा, वही कंप्यूटर आपके सब जगह काम आ जाएगा। तो मौके आपके पास बहुत हैं। अब आप उस मौके को लाभ कैसा उठाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मित्र। पढ़िए, हम लोग भी आपके शानदार तैयारी करा रहे हैं। रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस की क्लासेस ले आता हूं, करंट अफेयर की मंथली क्लासेस आ रखी हैं, और करंट अफेयर मैंने फरवरी तक आपको पढ़ा दिया है। इसका पढ़ा करके पीडीएफ भी दे दिया है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे
आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जो है आपके बैच में पेड मिलता है, इसी एचएन अध्ययन के ऐप पे जाएंगे तो आप 1 साल का ले सकते हैं पीडीएफ। आपको अगले 12 महीने तक करंट अफेयर मिलता रहेगा, कोई आपको लोड नहीं लेना पड़े करंट पढ़े कहां से। टू द पॉइंट कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी से बता रखा है कि हम लोग जो है ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो है तैयारी करा भी रहे हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने जो खुद के बनाए हुए जीएस के नोट्स थे और साथ ही साथ लूसेंट, घटना चक्र, इन सभी का कंपाइलेशन जीएस कंटेंट बैच में आपको दे भी दिया है, जिसकी फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, जिसमें हम आपको क्विक रिवीजन नोट्स दे रहे हैं, जिसमें हमने लूसेंट, घटना चक्र या जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको कंपाइल करके जो अपना नोट्स तैयार किया था उसी को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। साथ ही साथ 10,000 से ज्यादा प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक दे दिया है ताकि आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज को अच्छे से, और मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अगले 12 महीने तक आपको मिलती रहेगी। कोई भी एग्जाम इसमें से देना हो आप इसको लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंटेंट बैच चाहिए, आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हमारा स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ये कंटेंट बैच मिल जाएगा। बाकी अगर आप स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, उस एग्जाम के बैच में चले जाइए। जैसे मान के चलिए कि आप तैयारी कर रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच लीजिए। जो मेरा कंटेंट वाला नोट्स है वो सब आपको इसमें मिलेगा, बस उस एग्जाम के स्पेसिफिक मिल जाएगा। लोअर की कर रहे हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी वाले सेक्शन में जाना है, यूपी ट्रिपल एससी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लोअर का बैच मिल जाएगा। ठीक है, फुल बैच चाहिए फुल बैच लीजिए, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे उसमें। आपको केवल नोट्स चाहिए तो नोट्स लीजिए, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ये संगम बैच दिखाई पड़ेगा, इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बैच ले रहे हैं तो अलग से करंट आपको नहीं लेना है, ये करंट आपको उसमें मिलेगा। तो आप 99 रुपए में इस करंट को ज्वाइन करके रखिए। अगले पीसीएस की परीक्षा तक आपको ये करंट अफेयर हर महीने मिलता रहेगा। पिछला 1 साल और आने वाले 1 साल करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास दोस्त ऑप्शन की कमी नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं। अगर कोई बोले कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं रह गया, आप क्या करूं, तो ऑप्शंस की कमी यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं। एक स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करके इन सारे एग्जाम को टैकल कर सकते हो, चाहे आरओ हो, पीसीएस 26 हो, प्री का हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो, जीआईसी हो, आरओ एआरओ हो, सबके लिए आप टैकल कर सकते हो क्योंकि लगभग सिलेबस एक ही जैसा है। और अगर आप पीसीएस के टारगेट कर रखे हो तो कम से कम मेंस का इन सबके एग्जाम के साथ साथ मेंस भी 3 से 4 घंटा आपको अलग से देना पड़ेगा अभी से। तो वो एक है ना कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो अगर आप घायल हुए हो तो गंभीरता के साथ पढ़ाई करो, एक बार फिर से अपने आप को उठाओ, एक बार फिर से दहाड़ो यार, ये आप कर सकते हो। यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस और आपके पास बहुत एनर्जी है। फेल होना इसका मतलब यही है कि आपने तैयारी करी रखी थी। कई लोग प्रीलिम से बाहर हो गए, कई लोग मेन से हो रहे हैं, कई लोग इंटरव्यू से हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्रोसेस में हैं। थोड़ा बहुत लक फैक्टर जिस दिन आपके साथ आया, आपकी मेहनत थोड़ी और बढ़ी, तो आप लिस्ट में आ जाओगे। यकीन मानो, पढ़ाई करो और शानदार मौके हैं और आपको शानदार सफलता मिलेगी। जिस दिन निकलेगा ना तो एक नौकरी नहीं, ये सारी नौकरियां तुम्हारे हो जाएंगी। ठीक है, एक नहीं, जिस दिन निकलेगा ना देखना, आप आरओ में हो जाओगे, आप लोअर में भी हो जाओगे, आप जिस वैकेंसी में अपना पार्टिसिपेशन रखोगे ना उसमें सिलेक्शन होने लग जाएगा। और वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। पढ़िए, मुस्कुराइए, हम आपके साथ हैं। करंट की पूरी क्लासेस वाईटी पे फ्री पढ़ा रखा है। यूपी स्पेशल का मैंने एक 3 घंटे का पूरा 30 सालों का पीवाईक्यू करा दिया है 3 घंटे में। इसी चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। उस वीडियो से हेल्प लीजिए। ऐप पे जाना चाहते हैं तो ऐप से कंटेंट बाई करिए, उसकी पढ़ाई करिए, पूरा डेमो दे रखा है। ठीक है, आपको एक एक चीज हम लोग कंपाइल करके दे रहे हैं। अब आपका काम होना चाहिए कि सर इसको पढ़ें कैसे। आप एक एक चीजों का कंपाइलेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूं और बहुत मिनिमम पेज में। ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट होने के बाद भी, क्योंकि मेरा आदत रहा है कि हर चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत न किया जाए, जो आपकी परीक्षा की डिमांड है वो रखी जाए। तो इसीलिए परिप्रेक्ष्य में मैंने एक क्विक रिवीजन नोट्स की सीरीज स्टार्ट करी है, जो आपके बैच में आपको मिल ही रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया कि आप करंट कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर ले, जैसे पॉलिटी की वारण है, तो उस पॉलिटी से संबंधित जितने भी चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ऐसे टू दी पॉइंट फॉर्म में हमने आपको दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आपका काम है इसको प्रिंट करके पढ़ो, रटो, इसके बाहर प्रश्न आते नहीं है, और जो आते हैं वो कोई कर भी नहीं पाएगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ऐप पे मिल रहा है, चीजें पढ़िए, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ते रहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे मौके हैं और ऐसा ना हो कि कोई मौका आपसे छूटे। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी आप किस एग्जाम को टारगेट कर रखे हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। शुभकामनाएं।